अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। पलकों की छांव में अब तक आपने देखा। घर पहुंचकर टिक्कू कादम्बरी को बताता है कि सुमन मामी उसकी टीचर है। श्याम बहादुर, श्याम बहादुर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कल से टीकू को स्कूल ले जाना और ले आना तुम्हारा काम होगा। दूसरे दिन श्याम बहादुर टिक्कू को स्कूल छोड़ने आता है। माँ जी ने टीकू बाबा को लाने ले जाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। स्कूल छूटने के बाद सुमन टिक्कू को अकेले रोता देख परेशान हो जाती है। श्याम बहादुर के काफी देर बाद भी नहीं आने पर सुमन टिक्कू को घर छोड़ने जाती है। परिवार वाले सुमन को रंगीन लिबास में देख बहुत खुश होते हैं। बहुत सुंदर लग रही हो, अंदर चलो। अब हम चलते हैं। अगर माँ आ गई और उन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो फिर उनका दिल बहुत दुखेगा। दूसरी तरफ सुमन की मौजूदगी से अनजान कादम्बरी अपने घर की तरफ आ रही है। अब आगे जीती रहो बिटिया, भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। खूब तरक्की करना बेटा, खुद को इतना स्वाभिमानी बनाओ कि तुम पर उठने वाली उंगलियां शर्म से नीचे झुक जाए। मम्मी, श्याम बहादुर पता नहीं कहाँ रह गया था, स्कूल पहुंचा ही नहीं। टिक्कू बहुत रो रहा था तो जबरदस्ती सुमन को ले आया। टीकू जबरदस्ती करेगा तो सुमन घर में भी रहने आ जाएगी क्या? टीकू को छोड़ने आई थी तो दरवाजे के बाहर भी छोड़कर जा सकती थी, अंदर आने की क्या जरूरत थी? सुमन, टीकू को छोड़ दिया ना, अब जाओ यहाँ से।
गांव छोड़कर कभी जाएगी भी। भाभी, वो देखिए भाभी, आइए। देख लीजिए भाभी, चाय नाश्ता खूब खातिरदारी की है सुमन के इस घर में। बुआ जी, माँ को भड़काइए मत। मैं क्या भड़का रही हूँ तुम्हारी माँ को? तुम्हारी माँ अब खुद देख रही है कि सच्चाई क्या है। चीकू का बहाना बनाकर इस घर में घुसना शुरू कर दिया है उसने। गलत बात बुआ जी, वो तो बाहर से ही वापस लौट रही थी, मैं उसको अंदर लेकर आई थी। तुम उसे अंदर ले आई? किस खुशी में? अब भी तुम उस लड़की को अपनी सहेली मानती हो? सुमन जी, आप घर आई थी? क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा है? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, किसी ने हमसे कुछ भी नहीं कहा। हम टीकू को घर छोड़ने आए थे, अब घर जा रहे हैं। एक मिनट, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताइए, क्या बात? आज जब हम स्कूल के बाहर निकले तो टीकू अकेला बैठकर बहुत रो रहा था। और फिर माँ ने हमें देख लिया। अरे सुमन दीदी, आप टीकू को ले आई? हाँ, बहुत मेहरबानी है आपकी, पर हमारी नौकरी तो लगता है आज गई। अब हम चलते हैं। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। अरे वो अगर इस घर में आने की कोशिश भी करे ना, तब भी धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए तुम्हें। तुम अपनी माँ को क्यों इतना परेशान कर रही हो? बालकिन, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो जाते समय साइकिल का टायर पंचर हो गया था, इसलिए। कि आपने क्या किया? गुड्डी, कल से टीकू को स्कूल ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अगर ये काम तुमसे नहीं हो सकता ना, तो मैं ये काम किया करूंगी। आपको श्याम बहादुर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उसकी कोई गलती नहीं। आज इसकी वजह से उसके मनहूस कदम इस घर में पड़े। दूसरी गलती माफ नहीं करूंगी। कमाल है, आप अभी तक सुमन जी को समझ ही नहीं पाए। वो खुद इस घर को छोड़कर इसलिए चली गई ताकि आपका दिल ना दुखे। ना ना कार्तिक, मेरा दिल ना दुखे इसलिए वो नहीं गई।
वो इसीलिए गई क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मैं इस घर में नहीं थी, इस बात का फायदा उठाकर वो घर में आई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ माँ, सुमन अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, टीकू की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। सब समझती हूँ कार्तिक, सब जानती हूँ। टीकू के स्कूल में नौकरी क्यों ली उसने? क्योंकि वो इस घर से जुड़ी रहना चाहती है। और तो और हमारे घर वाले, गलती तो इनकी भी है। अगर यही लोग उसे बुलाएंगे तो वो तो आएगी ही। समझ नहीं पा रही हूँ कि ये लोग बार बार हमदर्दी क्यों जता रहे हैं। आपने बस अपने दिमाग में एक बात बिठा ली और आप उसको दिमाग से निकालना ही नहीं चाहते। तुम लोगों ने भी अपने मन में धुमन को बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया है। आपने बस अपने दिमाग में एक बात बिठा ली और आप उसको दिमाग से निकालना ही नहीं चाहते। तुम लोगों ने भी अपने मन में धुमन को बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया है, अपने दिल में बसा लिया है। अगर देवेंद्र चाचा जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे, शायद हमसे बात करना ही छोड़ दे। पता नहीं कहीं बच्चों ने कुछ बता ना दिया हो। छुटकी, देवेंद्र चाचा जी कहाँ हैं? हमारे बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? घर में होंगे ना तब पूछेंगे ना। घर में चाचा जी नहीं है। अच्छा। सुमन दीदी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो बच्चे का घर दूर था। किस बच्चे का घर? चाचा जी, वो स्कूल की छुट्टी हो गई थी ना, तब एक बच्चा था, उसको लेने कोई भी नहीं आया था, तो सुमन दीदी ने उसे घर पहुंचा दिया। अच्छा। वो छोड़ो ना, तुम दोनों को भूख नहीं लगी है क्या? हमारे पेट में तो चूहे कूद रहे। चलो खाना खाते। तो ठीक है भाई, तुम लोग खाने वाने का इंतजाम कर लो। चलो। कार्तिक खाना खाने के लिए आ रहा। हो सकता है भाभी आपकी बात का बुरा लग गया हो उसे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपने कार्तिक को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्तिक के सामने आपने सुमन की जो बुराई की। नंदिनी कार्तिक को खाना खिला देगी। कार्तिक खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बहू, मैंने कहा ना, नंदिनी कार्तिक को खाना खिला देगी। माँ, प्लीज आप खाना खा लीजिए। माँ, आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहे हैं। खाना खा लीजिए, हमारा दिल मत दुखाइए। सुमन, तुम अब तक जाग रही हो? घर के काम करने कुछ कम कर दो सुमन। तुम्हें पाठशाला में भी दिमागी तौर पर काम करना पड़ता है। अपने बूते से बाहर जाकर काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हम आराम से सारा काम कर लेते हैं। सुमन, मुझे तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते देखकर अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो, तुम मेहमान हो इस घर की, ख्याल हमें तुम्हारा रखना चाहिए और उल्टे तुम हमारा ख्याल रखती हो। हम खुद को इस घर का मेहमान नहीं बल्कि इस घर का सदस्य समझते हैं। ये तो अच्छी बात है।
चलो जाओ, अब सो जाओ। नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। हाँ, ठीक है। क्या बात है, खाना नहीं खाना है क्या? चलिए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूँ। आप माँ की बात को लेके नाराज है ना? उससे मैं क्या नाराज होऊंगा? उन्हें पता ही नहीं है वो क्या गलत कर रही हैं। बस उन्हें देखकर दुख होता है मुझे, क्योंकि वो लाख कोशिश कर ली लेकिन वो सुमन जी से अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकती। इतना गहरा रिश्ता है उन दोनों के बीच की वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। पता नहीं सब कब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा, आप बस निराश मत होइए। हम आपके साथ हैं, हम माँ को खुद समझाएंगे। थैंक्स। वैसे हमें थैंक्स नहीं चाहिए। अगर आप सच में हमारा थैंक्स करना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ और खाना खा लीजिए। ये भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। हमने नीचे सबसे वादा किया है कि हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आप नहीं चलना चाहे तो ठीक है, एक जगह 2 लोगों का खाना बच जाएगा। हम चलते हैं। रुकिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप भी भूखी रहें। लेकिन किसी को मजबूर करने का ये रास्ता अच्छा नहीं है। तरीका भले ही गलत हो, पर उद्देश्य तो सही है ना। चलिए। प्रभु, आ गया बेटा। माँ, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सो जाओ, सुमन मुझे खाना परोस रही है। अरे माँ, हाँ माँ। प्रभु, तेरा कमरे में आने का मन नहीं करता? जब से देवेंद्र और सुमन यहाँ रहने के लिए आए हैं तो बदल गया है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मुझे लगा कि तुम मुझे खाना खिलाने के लिए जाग रही हो, इसीलिए मैंने कहा कि सो जाओ। अच्छा, इतनी फिक्र है माँ की, इसीलिए आजकल मुझसे बात भी नहीं करता। माँ तूने दवाई खाई या नहीं खाई, माँ तूने खाना खाया कि नहीं, माँ तेरी तबीयत कैसी है, इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया मतलब? माँ, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि सुमन तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है, तुम्हें समय पर दवा देती है, तुम्हें समय पर खाना खिलाती है, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारी ओर से निश्चिंत हुआ हूँ बस। और तू निश्चिंत हो गया है, इसीलिए मुझे तेरी चिंता हो गई है। क्यों माँ? क्यों क्या? मैं क्या जानती नहीं, तुझे मुझसे ज्यादा सुमन की चिंता है। अपनों को छोड़कर परायों का ख्याल रखता है, ये लक्षण अच्छे नहीं है। मत भूल कि मैं तेरी माँ हूं और वो सुमन कोई नहीं है तेरी।
फिर भी उसके सुख दुख की चिंता तुझे क्यों रहती है? 24 घंटे उसे कैसे सुख मिले इसी की चिंता लगी रहती है। क्यों प्रभु?